गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। फोर्स के कंसेप्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने कहा कि एक तो पुल और पुश के थ्रू फोर्स को हम समझ सकते हैं, दूसरा एनर्जी ट्रांसफ़र के थ्रू भी फोर्स को समझा जा सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पे हैं और आप में मान लीजिए 500 जूल एनर्जी है। ये साइकिल खड़ा हुआ है आपका, आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर साइकिल चला के आए। जब आप वापस आए तो आपको फील होगा थकान हुई, क्योंकि आपका एनर्जी कम हो गया। तो मान लीजिए कि अब आपका एनर्जी बचा 200 जूल, जो इंटरनल एनर्जी है आपके अंदर। तो इसका जो डिफरेंस है 500 माइनस 200 यानी 300 जूल, तो इतना आपने वर्क कर दिया है अपने सराउंडिंग पे। सराउंडिंग से यहाँ मतलब है कि आपके बॉडी को छोड़ के बाकी जो भी बचा, एटमॉस्फेयर है, साइकिल है, रोड है, पूरा का पूरा उसको एक सिस्टम आप मान लीजिए। या एक बेहतर तरीके से अगर खुद को आप सिस्टम मानते हैं तो अपने आप को छोड़ के बाकी पूरे जो यूनिवर्स है उसको आप सराउंडिंग कह सकते हैं। तो ये आपने वर्क किया सराउंडिंग पे। अब आप सोचें, जब आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया होगा तो आपने पेडल पे फोर्स लगाया होगा, जिस फोर्स की वजह से पेडल डिस्प्लेस हुआ होगा। तो पेडल जब डिस्प्लेस हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान आपके अंदर से जो आपका इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी था वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ साइकिल के पोटेंशियल एनर्जी में। सो हम कह सकते हैं कि फोर्स हियर इज़ अ ट्रांसफ़र मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग योर पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइकिल। फिर साइकिल में एनर्जी आया। अब साइकिल कनेक्टेड थी एक तो एटमॉस्फेयर से, तो साइकिल ने एटमॉस्फेयर को जो एयर है उसको डिस्प्लेस किया होगा, उस पर वर्क किया होगा, तो वो कुछ एनर्जी साइकिल से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हुआ। फिर साइकिल जब रोड पे चली तो रोड को उसने पुल और पुश किया होगा, उस पर फोर्स लगाया होगा, कुछ हीट जनरेट हुआ होगा कॉन्टेक्ट पॉइंट्स पे, कुछ उसमें टायर बर्न्स हुए होंगे। तो वो भी जो सारा एनर्जी है वो एक्चुअली साइकिल के ही काइनेटिक एनर्जी से आया है और उसी का इम्पैक्ट उस काइनेटिक एनर्जी पे पड़ा होगा। सो इन दिस वे वी कैन एनालाइज द एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म बाय फोर्स। तो इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। आगे इसमें एनालिसिस पे आपसे बात करूँगा। तो पहला पॉइंट है, फोर्स को एक तो हम एवरेज फोर्स की तरह देख सकते हैं, एंड सेकेंड इज़ इंस्टेंटेनियस फोर्स की तरह हम इसको देख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर हम टाइम ड्यूरेशन को बेसिस मान के एनालाइज करना चाहें तो एवरेज फोर्स और इंस्टेंटेनियस फोर्स। एवरेज फोर्स मतलब फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसमें टाइम इंटरवल फाइनाइट होता है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं एक प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन के टाइम में। और इंस्टेंटेनियस मतलब जो टाइम ड्यूरेशन बहुत स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, और बहुत छोटा टाइम इंटरवल के लिए आप